हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप सभी के दोस्तों। तो दोस्तों, अभी अभी आरआरबी जेई का पेपर का शिफ्ट 2 खत्म हुआ है कुछ ही देर पहले। और मैंने अपने स्टूडेंट से कुछ से बात की है और मैं आपको इस एग्जाम के बारे में जो शिफ्ट 1 हुआ है और शिफ्ट 2 हुआ है इन दोनों की कुछ एक कंबाइंड समरी बताना चाहता हूं। टेंशन मत लीजिए, मैं कोई भी अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको बता दूं कि भाई कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसा मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। मैं कुछ भी स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर नहीं करना चाहूंगा। मैं बस आपको एक ये चीज बताना चाहता हूं कि ओवरऑल पेपर में आपको क्या माइंडसेट लेके जाना है और पेपर का जो एग्जामिनर का एक मूड है वो किस तरीके का मूड है। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस की चलिए बात करते हैं आज के शिफ्ट 2 की, और शिफ्ट 1 के बारे में भी कुछ बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैं सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही मतलब टफ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है। अब जैसे कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आ रहे हैं ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूं। जैसे कि भाई क्वेश्चन सबसे पहले आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से कवर करके जाना है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें से अगर एक आध क्वेश्चन टफ भी आता है तो आपको उसको छोड़ना बेहतर रहेगा। जो इजी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करिएगा। इसके अलावा फिर जो क्वेश्चन है एसआई एंड सीआई से भी आ रहे हैं, जिसमें से एसआई के ही 2 से 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आध क्वेश्चन पहली शिफ्ट में देखा गया था, दूसरी शिफ्ट में बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो बहुत ही सिंपल ही है, ये टॉपिक भी आप आसानी से कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद बहुत ही अच्छा टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो इसके बहुत ही सिंपल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें कि स्पीड के क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, डिस्टेंस निकालने के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। बहुत ही इजी डुएबल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं देखिए एलजेब्रा की। तो एलजेब्रा में एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस टाइप से कुछ भी टाइप का एलजेब्रा का बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। 2 से 3 4 क्वेश्चन अभी तक देखे गए पेपर में, मतलब काफी अच्छे क्वेश्चंस नहीं कहेंगे उनको, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप आसानी से उन अलजेब्रा के क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है, राइट। इसके अलावा फिर आपका ट्रेन्स का क्वेश्चन हो गया, ट्रेन का एक आधी क्वेश्चन आ जा रहा है। फिर इसके अलावा ट्रिग्न और क्या है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में ऐसा कुछ भी खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। एक आधी क्वेश्चन अगर देखा गया है तो क्वाड्रिलेटरल वगैरह का देखा गया, अन्यथा क्वेश्चंस काफी सिंपल आ रहे हैं ज्योमेट्री के भी, है ना। मतलब देखा ही नहीं गया है मैक्सिमम, इसमें कोई वेटेज इतना नहीं है ज्योमेट्री का। और फिर क्वेश्चन जैसे कि देखें तो इसमें एक टॉपिक आता है एलसीएम एचसीएफ, तो इसका अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा गया है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का कोई क्वेश्चन नहीं है। नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है वो भी एक दो ही देखा गया है, कि जैसे नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट वगैरह से सॉल्व होने वाले एक आधी क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो ठीक है, मतलब ओवरऑल जो मैथ आ रहा है ना वो काफी डुएबल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है ना मैथ की, तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को बना लोगे। अगर आपको फिर भी कोई सा टॉपिक अगर लग रहा है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है ना, मैथमेटिक्स का ओवरऑल सिंपल है, इजी टू मॉडरेट, जैसा मैंने बताया यही है लेवल। अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथ का अच्छे से प्रैक्टिस किया है, 2 3 महीने प्रैक्टिस करके गए, और अगर मैंने मैथ की सीरीज करवाई थी उसको देखा है, तो आप कम से कम 25+ क्वेश्चंस आसानी से मैथ के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आपका ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा मैथ के अंदर, आराम से बन जाएंगे इतने क्वेश्चन। 30 में से 30 बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में टाइम का भी कंसर्न है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं मैथमेटिक्स के बाद मैं जीके की बात करता हूं। तो देखिए जीके में क्या क्या चीजें हैं। जीके के अंदर देखिए एक तो चीज है पॉलिटी। ठीक है, तो इसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, अच्छे से करके जाइए, रिवाइज कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है, कल और परसों है पेपर। तो पॉलिटी के बाद आप करके जाइए, इसमें मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है, जैसे एएलपी में 15 में से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स की आ जा रहे थे, तो इस वाले पेपर में ऐसा नहीं है, क्योंकि जेई में बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी सिलेबस में। तो 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम में करंट अफेयर्स के, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। और जो करंट अफेयर्स है वो भी रिसेंट मंथ का है। ठीक है, तो मैं अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ करंट अफेयर्स की शेयर भी करूंगा। मेरे पास एक पीडीएफ है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव सेशन में ही बताया था। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो उस पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बने रहो वीडियो में। करंट अफेयर्स के अलावा फिर आपको इसमें पढ़ना है तो हिस्ट्री। हिस्ट्री के भी नॉर्मल 2 से 3 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट इकोनॉमिक्स के आ जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन। फिर जो ज्योग्राफी है उससे एक आध क्वेश्चन अगर आ गया तो रिवर्स वगैरह का आ गया, अन्यथा कोई भी ज्योग्राफी का और कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, सिंपल ही है मतलब ओवरऑल। तो पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। फिर कंप्यूटर्स वगैरह तो इसमें आता नहीं है, इन्वायरमेंट इसके अंदर आता नहीं है। एक दो क्वेश्चन थोड़े नए टाइप के हैं, तो वो आपको वहीं पर पढ़ के समझ में आ जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है।
ठीक है। तो जो जीके है वो भी मोर और लेस काफी डुएबल है। 15 क्वेश्चंस में से आप आराम से कम 10 प्लस क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो और सही बना के आ सकते हो। 10 प्लस क्वेश्चंस आराम से आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे और बन जाएंगे इतने क्वेश्चंस, ठीक है, 15 में से। ये रहा जीके का हिसाब किताब, ठीक है। तो मोर और लेस जीके इजी है, सिंपल है, कुछ भी इतना टफ नहीं है। सब सब्जेक्ट उसने कवर किए हैं, लगभग इक्वल इक्वल वेटेज है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉलिटी पर खास ध्यान देना है, ठीक है। अगर रिवाइज कर सकते हो तो पॉलिटी रिवाइज करके चले जाना, आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है। अब देखिए मैं बात करता हूं किसकी, एक सेकेंड रुकिए। अब बात करते हैं अपन पॉलिटी के बाद भाई साइंस की बात कर लेते हैं। तो जीके हो गया, मैथ हो गया, अब देखो साइंस। तो साइंस जो है ना, साइंस में देखो क्या क्या चीजें हैं साइंस में। एक तो है फिजिक्स, ठीक है, एक है केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी। तो मैं ओवरऑल साइंस में यही कहूंगा कि देखिए अगर जिसने साइंस पढ़ी है तो उसके लिए साइंस सिंपल है। अगर जिसने साइंस बिल्कुल भी टच नहीं की है तो फिर वो क्वेश्चंस नहीं बना पाएगा। लेकिन फिर भी साइंस के टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं। अगर आपने साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आप कम से कम 30 में से 10 क्वेश्चन तो बना के आओगे ही, इतना मुझे लगता है। आप नॉर्मल स्कूल से पढ़ के पास हुए हो तो स्कूल में आपको थोड़ा बहुत तो इतना पता ही रहता है, और बड़े होके भी इतनी बहुत जानकारी होती है, मतलब इतने सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप कम से कम 10 क्वेश्चंस आसानी से 30 में से बना लोगे। तो फिजिक्स में से भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में इक्वेशंस वगैरह के हैं, बायोलॉजी के अंदर प्लांट के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जूलॉजी के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो बेसिकली जो साइंस है उसका लेवल उसके लिए सिंपल है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है। केमिस्ट्री में जैसे इक्वेशंस के रिएक्शंस वगैरह के क्वेश्चन है, फिजिक्स में आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटोस्टैटिक्स है, इसके क्वेश्चंस हैं, है ना, हीट एनर्जी वगैरह के। मतलब ओवरऑल फिजिक्स के अंदर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स होते हैं उस पर ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे ज्यादा वेटेज है, मैकेनिक्स पे इतना वेटेज नहीं है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में मैंने बता दिया, और बायोलॉजी में प्लांट के ऊपर ज्यादा वेटेज है। तो साइंस मोर और लेस साइंस भी बहुत सिंपल टाइप की है। तो आराम से आप 15 से 20 क्वेश्चन इसमें भी अटेम्प्ट कर सकते हो। 30 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन में एक हर एक एवरेज बच्चे के हिसाब से बोल रहा हूं, आप आसानी से इसमें अटेम्प्ट भी कर सकते हो और इतने क्वेश्चन आपके मिनिमम सही ही होंगे। अगर बायोलॉजी वगैरह आपसे नहीं भी बन रही है तो आप करना चाहो तो इसमें 25 से ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन फिर वो तुक्का मारने वाली बात हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने पेपर में एक ठीक ठाक स्कोर कर लिया है, 70 प्लस ऊपर आप चले गए, तो तुक्का मारने से बचे, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा एक चीज की और बात कर लेते हैं, दैट इज मोर और लेस रीजनिंग। तो रीजनिंग सच में दोस्तों सिंपल ही है, ठीक है। रीजनिंग में अगर कुछ क्वेश्चंस लेंदी हैं तो एक से दो क्वेश्चन, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या फिर वो एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें वो एक नंबर देता है, फिर रिलेशन देता है, जैसे 121 का रिलेशन कर दिया उसने 500 625 से, फिर ऐसे डॉट 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 लगा देगा, फिर ऐसे बोलेगा 676 का रिलेशन एक्स से क्या होगा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे देगा। तो ये जो क्वेश्चन है एएलपी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में अगर कभी दिक्कत आई थोड़ी तो आ सकती है, वरना रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन है आप इसमें से आराम से 22 से 23 क्वेश्चन बना सकते हो, अगर टाइम आपने सही से मैनेज कर लिया तो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना रीजनिंग में क्या होता है कि सिंपल क्वेश्चन लगता है हमें हर एक, और उसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन में टाइम बहुत ज्यादा लगाते हैं। तो आप टाइम बस ज्यादा खर्च मत करना रीजनिंग में, आपको पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चन है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, और किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगाना है। 90 मिनट आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन में, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरा आप लोगों को सजेशन यही रहेगा कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता छोड़ दीजिए पेपर की। आपने अगर थोड़ी बहुत भी अच्छे से प्रिपरेशन की है, आप पेपर बेहतरीन लेवल का करके आओगे, और जो सेफ अटेम्प्ट रहेगा आपका, मेरे हिसाब से वो क्या रहेगा, सेफ अटेम्प्ट मतलब सही क्वेश्चंस आप अगर 70 के ऊपर क्वेश्चंस बना के आ रहे हो तो आपका काफी अच्छा अटेम्प्ट है ये। अभी तक पेपर का यही एनालिसिस है। फिर जो मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा था, तो आपको करंट अफेयर्स में ये टॉपिक तैयार कर लेने हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स अगर आप देख सकते हो तो देख लीजिएगा जरूर, बुक्स देख के जाइएगा, ठीक है। इवेंट्स जो अभी रिसेंटली हुए हैं 3 4 5 महीने में, उनको देखिएगा, इवेंट्स हैं, उत्सव है, महोत्सव कहते हैं, और अवार्ड्स अगर देख सकते हो तो देख लीजिएगा। तो मैंने क्या किया है कि अपने करंट अफेयर्स की ये जो टॉपिक्स हैं इसके लिए एक स्पीडी बुक है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि आपने इसके बारे में शायद सुना होगा, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज दिया रहता है चीजें। तो ये बुक को आप एक बार जरूर देख लीजिए, इसमें टॉपिक वाइज चीजें दी हैं। ये बुक कहाँ पे अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक को अपने टेलीग्राम को पिन कर दिया है, आप आराम से इस टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। मेन चैनल पर नहीं है, ग्रुप पर है, उस चैनल पे जाइएगा तो ग्रुप की लिंक है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर ये पीडीएफ अवेलेबल है, क्योंकि चैनल पे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो काफी हेल्प आएगी, और मैंने भी 3 सेशंस लिए हैं, मैंने अगस्त 2024,
अगस्त का, सितंबर का और अक्टूबर का करंट अफेयर्स कराया है, उसकी भी पीडीएफ मैंने इसी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया। तो आप उस पीडीएफ को भी एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि ओलंपिक्स वगैरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैरालंपिक्स का क्वेश्चन आया है अवनी लेखरा वगैरह, तो वो चीज आप एक बार जरूर से देख के जाना। इतना ही आपके हाथ में, करंट अफेयर्स ही रिवाइज कर सकते हो और पॉलिटी थोड़ा, और मैथमेटिक्स में अगर कुछ देखना है तो कुछ फॉर्मुलेस वगैरह देख लेना, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसके हिसाब से। ओवरऑल समझ में आ गया? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी इंपॉर्टेंट तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है, थैंक यू।